जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा मेंबर हुसैन दलवाई जी है और कांग्रेस के सीनियर लीडर है। हुसैन दलवाई जी, जो मुल्क के ताज़ा हालात है, जैसे कि लखीमपुर खीरी का मामला है, जिस तरह से कांग्रेस जो है बैकफुट पर चले गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है कांग्रेस वापस आ रही है और यूपी इलेक्शन है और पॉलिटिकल जो सरगर्मियाँ है वो उरूज पर शुरू हो गई। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? कांग्रेस बैकफुट पे गई है मानने के मैं तैयार हूँ। ऐसा है कि उन्होंने जो माहौल बनाया था वो माहौल यहाँ टिकेगा नहीं, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ये देश हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता मानने वाला देश है। आज मौलाना आज़ाद की ये है जो में पैदाइश है और उनकी पूरी ज़िंदगी पॉलिटिक्स के लिए नहीं गई, उनकी पूरी ज़िंदगी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गई। तो हिंदू मुस्लिम एकता ही सबसे बड़ी बात है और कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस को इसका पूरा विश्वास है कि यहाँ का हिंदू न मुसलमानों को बाजू रखेगा, यहाँ न मुसलमान यहाँ का हिंदू को बाजू रखेगा। नफरत की जो सियासत देखने में आ रही है, जैसे ये हिंदू वो मुस्लिम, इस तरह से जो बातें की जा रही है, जिस तरह से त्योहारों के मामले में सामने आता है कि ये हिंदू का त्यौहार है, मुसलमानों का त्यौहार है। पहले मुल्क की तहजीब में इस तरह की बातें नहीं थी, लेकिन अब जो है फ़िरका परस्ती बढ़ रही है। तो आपका इसमें क्या कहना है? वो जानबूझ के वो लोग करते हैं, लेकिन एक ध्यान में रखना कि दिवाली के जो कंदील होते हैं, लैंटर्न, वो तो हर जगह लगते हैं। मुसलमानों में मेरे घर में लगा, हर जगह लगते हैं। तो पंती भी लगती है, ईद सब लोग मनाते हैं। ईद के दिन हम नमाज़ पढ़ के बाहर आते हैं तो हमारा स्वागत करने के लिए हमारे सारे हिंदू भाई रहते हैं। ये तो इस देश की तहजीब है। यहाँ हिंदू मुसलमान साथ में रहा है, साथ में रहेगा। गलतियाँ हमने भी की हैं। पाकिस्तान बना के हमारे पुरखों ने गलतियाँ की। पाकिस्तान किसने बनाया क्या वो छोड़िए, लेकिन जिन्ना साहब को भी वहाँ जाने के बाद ध्यान में आया कि गलती हो गई। उन्होंने उनके सेक्रेटरी को ये बात बताई कि सही माने में क्या मैंने लिया, गलती हो गई। तो अभी मुसलमान ये बिल्कुल जिन्ना के इस पे कदमों पे जाने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान अभी मौलाना आज़ाद के कदमों पे से जाएगा। नहीं, जैसा कि ये कहा गया अभी यूपी में तो जिन्ना का जिन भी बाहर निकल गया था। योगी आदित्यनाथ और इसमें जो है जंग शुरू हो गई थी अखिलेश यादव ने, उन्होंने जिन्ना को जो है आज़ादी का मुजाहिद करार दिया था। तो उसके बाद जो है ये मामला सियासत पे तूल पकड़ते गया। तो इस मामले में क्या कहना है आपका? ऐसा है, अडवाणी साहब उधर गए तो जिन्ना साहब के इस पे भी गए, मज़ार पे भी गए। कोई ऐसा है द्वेष कोई शख्सियत का नहीं होना चाहिए। मैं उनका द्वेष नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ी गलती की। मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन खाली जिन्ना साहब ने किया मैं मानता नहीं कि उस वक्त पहले तो सारे मुसलमान इनके साथ थे, आज़ाद साहब के साथ थे। लेकिन आखिर में जब मुस्लिम लीग की राजनीति चली तो आज़ाद साहब अकेले पड़ गए। तो आपका क्या मानना है कि तकसीम हिंद के जिम्मेदार जो है वो जिन्ना नहीं है, अकेले जिन्ना नहीं, मुसलमान भी उसके जिम्मेदार है। मेरे पुरखे हैं। मैं ये क्यों ये करना, मुझे ये मालूम होना चाहिए, मैं अपने आप को समझाना चाहिए कि मेरे पुरखों ने गलतियाँ की। और कुछ हिंदू भी थे ना, सावरकर जैसे लोग, जो हिंदू मुसलमानों की एकता मानते ही नहीं थे। उन्होंने भी इसमें तेल डालने का काम किया। हालांकि पहली मांग उन्होंने की कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर जिन्ना उसमें आए, ये ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तो भी मौलाना आज़ाद का ही मिसाल मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता सबसे अहम एकता है। हमारे पड़ोस के ऊपर प्रेम करना, मोहब्बत करना, ये मेरे इस्लाम की बात है। मैंने इसमें ये बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। मदीना में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो उनके ध्यान में आया कि वहाँ मुसलमान और जूस उसमें आपस में ये है, झगड़ा है। तो उन्होंने कहा कि अगर देश बनाना है तो तो मुसलमान और जूस की एकता होनी चाहिए। यही बात हिंदू और मुसलमानों के बारे में मौलाना आज़ाद ने की। जैसे हुसैन दलवाई जी जो बता रहे थे कि हिंदुस्तान में
मुख्तलिफ मज़ाहिब और तमाम चीज़ें जो है तहज़ीब के दायरे में लोग मनाते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं। कौमी एकता जो है यहाँ का जो है तहज़ीब का वर्सा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो तक़सीम वतन जो हुआ है, तक़सीम हिंद के ज़िम्मेदार तन्हा जिन्ना नहीं है, बल्कि दूसरे लीडरान और मुसलमान खुद ज़िम्मेदार है तक़सीम हिंद के। इसलिए हमें आगे मिलजुल कर रहना चाहिए और मौलाना अबुल कलाम के रास्ते को चुनना चाहिए। फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहाँ का इंसाफ।